नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि क्या कहता है ज्योतिष, वास्तु के हिसाब से कैसे आप अपने घर को या अपने व्यापार क्षेत्र को बदल सकते हैं। इसके साथ ही न्यूमरोलॉजी का क्या महत्व है आपके जीवन में। और आज हम बात करेंगे अंक गणित के बारे में। जी हाँ दर्शकों, अंक गणित किस तरह से हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है, किस तरह से वो हमें बताता है कि कैसा हमारा स्वभाव है या कैसा हमारा आने वाला वक्त होगा। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रियंका ठुकराल जी। चलिए सबसे पहले मिलकर प्रियंका जी का स्वागत करेंगे। प्रियंका जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद। प्रियंका जी, जैसा कि कार्यक्रम में कहा गया कि आज हम बात करेंगे अंक गणित को लेकर, तो सबसे पहले तो बात करें अंक गणित की, तो अंक गणित होता क्या है, इसके बारे में जानना चाहूंगी। पहले तो मैं कुछ भी कहने से पहले गायत्री मंत्र से शुरुआत करना चाहती हूँ। आप भी अगर हाथ जोड़ लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो मैं ये कह रही थी कि न्यूमरोलॉजी एक अंक ज्योतिष है। इसमें हम अंकों को जोड़कर आपका भविष्य और बेहतर बना सकते हैं। अगर आप देखेंगे हमारे आसपास नंबर्स ही नंबर्स हैं जी। हमारा सारा दिन नंबर्स के इर्द गिर्द ही घूमता है। सुबह की घड़ी से लेकर हमारे फ़ोन के नंबर तक, हमारी गाड़ी के नंबर से लेकर घर के एड्रेस तक, हमारे बैंक अकाउंट के नंबर से लेकर हमारी जन्म तिथि तक, सब नंबर्स ही नंबर्स हैं। और नंबर्स हमारी ज़िंदगी में बहुत प्रभाव छोड़ते हैं जी। और न्यूमरोलॉजी एक ऐसी ज्योतिष है जो हमें अपने आप को पहचानने में मदद करती है। मैं अक्सर ये बात दोहराती हूँ, हालांकि ये किसी की कही हुई बात है, कि दुनिया में इंसान लाखों और करोड़ों लोगों से मिलता होगा, लेकिन अक्सर वो एक आदमी से मिलना भूल जाता है, वो है खुद को। और न्यूमरोलॉजी आपकी शक्तियाँ और कमज़ोरियों को पहचानने में मदद करती है। न्यूमरोलॉजी आपको अपने आप से मिलाती है। प्रियंका जी, जब बात होती है अंक गणित की, तो अगर हम ज्योतिष के माध्यम से कुंडली देखने की बात की जाए तो जन्म तिथि ली जाती है, जन्म समय लिया जाता है, जन्म स्थान लिया जाता है। टैरो कार्ड्स की बात की जाए तो एक व्यक्ति आपके सामने होता है, आप कार्ड्स को शेक्स करते हैं, उसके बाद आप उसके भविष्य के बारे में बताते हैं। तो ऐसे ही अगर अंक गणित की बात की जाए तो अंक गणित करते कैसे हैं, इसके बारे में जानना चाहूँगी। जी ज़रूर। न्यूमरोलॉजी में हम जन्म तिथि से आपके आज और कल को बता सकते हैं। हम आपकी जन्म तिथि को एक पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि किसी का जन्म 28 तारीख को हुआ है तो वो पर्सनालिटी नंबर 1 हुआ। 2 + 8 बना 10, 1 + 0 बना 1। ऐसे ही 1, 10, 19 और 28 जन्मे लोग सिर्फ पर्सनालिटी 1 रहेंगे। तो एक मेल हमारे पास पूजक आया है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 17 फरवरी 1985 और ये अपना पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर जानना चाहती हैं और अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती हैं। जी ज़रूर पूजा, मैं आपको बताऊंगी। आपका जन्म तिथि है 17 फरवरी 1985। तो आपका पर्सनालिटी नंबर रहा 1 + 7 8। तो आपका पर्सनालिटी नंबर बन गया 8 और आपका डेस्टिनी नंबर बनेगा 1 + 7 + 2 + 1 + 9 + 8 + 5। उसका पूरा टोटल बनेगा सिंगल डिजिट के ऊपर जो है 6। तो आपका डेस्टिनी नंबर बन गया 6। आपका कॉम्बिनेशन 8 और 6 काफ़ी अच्छा है और आप फिल्म या लग्जरी लाइन में भी जा सकती हैं। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो बिल्कुल दर्शकों, अंक गणित का किस तरह से हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है या अंक गणित के माध्यम से कैसे हम अपने जीवन के बारे में, अपने आने वाले समय के बारे में जान सकते हैं, इस बारे में चर्चा हमारी लगातार जारी है। और हमें बहुत सारे मेल्स भी आते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दर्शक हैं जो अपने जीवन के बारे में, अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। प्रियंका जी, यहाँ पर जब बात हो रही है अंक गणित की, ज्योतिष के माध्यम से हम अपनी डेट ऑफ बर्थ देते हैं और उसके हिसाब से हम अपने जीवन के बारे में जान पाते हैं। तो अगर अंक गणित किया जा रहा है किसी का, तो उसके लिए भी हमें डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। जी हाँ, न्यूमरोलॉजी में हमें समय और जन्म स्थान की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें न्यूमरोलॉजी करने के लिए सिर्फ जन्म तिथि और पूरे नाम की ही ज़रूरत होती है। उसी के माध्यम से हम न्यूमरोलॉजी में प्रेडिक्शंस दे सकते हैं।
प्रियंका जी, जैसा कि आपने बताया कि अंक गणित का हमारे जीवन में किस तरह से महत्व होता है और किस तरह से हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है, लेकिन अगर आगे चर्चा की जाए 1 से लेकर 9 तक के जो अंक होते हैं, इन लोगों की पर्सनालिटी किस तरह की होती है, किस तरह के ये लोग होते हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे। जी ज़रूर, मैं आपको बताती हूँ। न्यूमरोलॉजी में जैसे मैंने बताया कि 1, 10, 19 और 28 के लोग पर्सनालिटी नंबर 1 बनते हैं, वैसे ही हर तिथि में 1 से 31 तक आप पर्सनालिटी 1 से 9 तक बना सकते हैं। पर्सनालिटी 1 के लोग नेतृत्व करने वाले होते हैं, दयालु, देशभक्त और धार्मिक भी होते हैं। उनकी अपनी ही अलग पहचान होती है और उनकी सोच भी काफ़ी प्रोग्रेसिव रहती है। और पर्सनालिटी 2 के लोग काफ़ी सौम्य स्वभाव के होते हैं, काफ़ी सेंसिटिव भी होते हैं और कोमल हृदय के भी होते हैं, और सबसे बड़ी बात, उन्हें भीड़ में जाना बिल्कुल पसंद नहीं होता। पर्सनालिटी 3 के लोग जो होते हैं वो ज्ञानी होते हैं, उनमें ज्ञान का भंडार होता है और वो काफ़ी चीज़ें अपनी सोच समझ कर ही करते हैं। पर्सनालिटी 4 के लोग काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं और पर्सनालिटी 5 के लोग ऑलराउंडर होते हैं, उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छा रहता है। पर्सनालिटी 6 के लोगों का सौंदर्य की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुकाव रहता है और पर्सनालिटी 7 के लोग ऑकल्ट साइंस में रुचि रखते हैं। पर्सनालिटी 8 के लोग लाइफ में अप्स एंड डाउन से कभी नहीं घबराते, बॉडी उनकी हमेशा रफ एंड टफ रहती है। और पर्सनालिटी 9 के लोग ह्यूमैनिटेरियन नेचर के होते हैं, सोशल सर्विस में ज़्यादा बिलीव करते हैं। प्रियंका जी, अभी आपने पर्सनैलिटी नंबर्स के बारे में बताया, तो मैं चाहूँगी कि अब आप हमारे दर्शकों को बताएं कि डेस्टिनी नंबर्स क्या होते हैं, इनके क्या मायने होते हैं और किस तरह का स्वभाव होता है इन लोगों का। जी, डेस्टिनी नंबर बेसिकली हमारा लाइफ पाथ नंबर होता है। हमारी डेस्टिनी हमारे आगे सर्कमस्टांसेस थ्रो करती है और पर्सनालिटी हमें ये बताती है हम उससे कैसे बिहेव करते हैं उस सिचुएशन में। तो बेसिकली हमारी डेस्टिनी ज़्यादा बड़ा रोल करती है प्ले, और पर्सनालिटी भी इक्वली ही रोल प्ले करती है, लेकिन डेस्टिनी नंबर का भी काफ़ी बड़ा रोल रहता है हमारी लाइफ में। जैसे कि डेस्टिनी नंबर 1, हम डेस्टिनी नंबर आपकी पूरी जन्म तिथि के अंकों को जोड़कर मनाते हैं। जैसे कि 3 अप्रैल 1983, तो आप इसे 3 + 4 + 1 + 9 + 8 + 3 ऐसे ही अपना टोटल बताएंगे। डेस्टिनी नंबर 1 जिनका आता है वो हमेशा अपनी ज़िंदगी दूसरों पर निर्भर होकर शुरू करते हैं और धीरे धीरे नेतृत्व करने वाले बन जाते हैं और अब बुलंदियों को छू लेते हैं। डेस्टिनी नंबर 2 के लोग काफ़ी कोमल हृदय के होते हैं और शांति प्रिय भी होते हैं, इनको आगे आना बिल्कुल पसंद नहीं होता। सो डेस्टिनी नंबर 3 के लोग ज्ञान का भंडार रहेगा, इन्हें अपना ज्ञान बांटना भी काफ़ी अच्छा लगता है। डेस्टिनी नंबर 4 के लोग काफ़ी मेहनती होते हैं। डेस्टिनी नंबर 5 के लोग ये जो मिल गया उसे मुकद्दर समझ लेते हैं, ऑलराउंडर भी होते हैं और इनका कम्युनिकेशन स्किल भी काफ़ी अच्छा होता है। डेस्टिनी नंबर 6 के लोग हमेशा दूसरों की कदर करते हैं, हमेशा दूसरों की सहायता करते हैं, हमेशा दूसरों की सहायता करने में सबसे आगे रहते हैं। डेस्टिनी नंबर 7 के लोग, उनको नॉलेज प्राप्त करने के लिए थोड़ी आइसोलेशन की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें लव, हेल्थ और फैमिली से धोखा मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। डेस्टिनी नंबर 8 के लोग काफ़ी मेहनती होते हैं और मेहनत करने से कभी नहीं घबराते हैं। डेस्टिनी नंबर 9 के लोग, त्याग की भावना छुपी रहती है उनके अंदर, वो दूसरे के बच्चों को भी अपना ही मानते हैं और वो काफ़ी ह्यूमैनिटेरियन नेचर के रहते हैं, वो अच्छे लेखक भी बन सकते हैं। जब भी किसी लड़के या लड़की का विवाह होता है तो सबसे पहले उनकी कुंडली का मिलान किया जाता है, उनके गुण मिलाए जाते हैं, उनके ग्रह देखे जाते हैं, उनकी ग्रह गोचर की दशा देखी जाती है। तो अगर किसी को विवाह करना है तो न्यूमरोलॉजी के माध्यम से भी क्या उनको मदद मिल सकती है, या किस तरह से होता है न्यूमरोलॉजी के माध्यम से किसी का विवाह, इसके बारे में जानना चाहेंगे। जी ज़रूर। न्यूमरोलॉजी में भी
आप मैच मेकिंग करवा सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग पंडितों के पास जाते हैं अपनी पत्री मिलाने के लिए, गुण मिलाने के लिए, बट एक न्यूमरोलॉजी के थ्रू भी, माध्यम से भी आप मैच मेकिंग करवा सकते हैं। आप हस्बैंड और वाइफ की कंपैटिबिलिटी को भी चेक करवा सकते हैं। उनका रिलेशनशिप कैसा है और कैसा नहीं है ये भी बताया जा सकता है। प्रियंका जी, अब अगर बात की जाए शुभ अंकों की, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं कि अगर किसी की ग्रिड में शुभ अंक नहीं हैं तो क्या कर सकते हैं, या ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसी परिस्थिति में क्या करें, इसके बारे में चाहूँगी ज़रूर बताएं। देखिए, काफ़ी लोगों का ग्रिड ऐसा होता है कि उसमें शुभ अंक नहीं होते हैं, जो कि उनकी लाइफ में रुकावटें लाती हैं और सक्सेस की कमी रहती है। तो इससे हम लोग निराश भी होते हैं और वो चाहते हैं कि क्योंकि हम जन्म तिथि को तो नहीं बदल सकते, वो तो हमारी हमेशा सेम ही रहेगी। हाँ, हम ग्रहों के उपाय कर कर इधर उधर हेर फेर कर सकते हैं, लेकिन जन्म तिथि तो वही रहेगी। तो अब इसमें न्यूमरोलॉजी में आप नेम न्यूमरोलॉजी करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम आपका एग्जिस्टिंग नेम उसी को ही करेक्शन करते हैं, आपकी स्पेलिंग्स को ही करेक्ट करते हैं। हर अक्षर का एक अंक है, उन अक्षरों को जोड़कर हम एक अंक बनाते हैं और उनको, अगर वो एक शुभ अंक पर नहीं आ रहे हैं तो हम उनमें अक्षर जोड़कर या घटाकर उनको एक ऐसे शुभ अंक पे लाया जाता है जो कि आपकी ग्रिड को फेवरेबल बनाए और आपकी सक्सेस की रुकावटें सब हट जाएं। जी प्रियंका जी, एक मेल हमारे पास आया है। एक लड़का है, उसने अपनी गर्लफ्रेंड की जन्म तिथि भेजी है और वो जानना चाहते हैं कि अंक गणित के हिसाब से क्या इनका विवाह हो पाएगा, और अगर हो पाएगा तो किस तरह का इनका जो जीवन है, वैवाहिक जीवन है, वो रहेगा। लड़के का नाम है राजीव और लड़की का नाम है गरिमा। लड़के की डेट ऑफ बर्थ है 3/4/1991। Should I act? जी Okay. और लड़की की डेट ऑफ बर्थ है 22/6/1991। Okay. तो ये अपने वैवाहिक जीवन के बारे में, विवाह हो पाएगा, किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं आएगी, इसके बारे में जानना चाहते हैं। जी हाँ, मैं इन्हें बताना चाहूँगी। लड़के का नाम है राजीव जी। आप पर्सनालिटी नंबर 3 हैं एंड डेस्टिनी नंबर है 9। और गरिमा, आप पर्सनालिटी नंबर 4 हैं और डेस्टिनी नंबर है 3। तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आपका जो रिलेशन है काफ़ी अच्छा रिलेशन होगा, बिल्कुल फ्रेंडली रिलेशन होगा और काफ़ी रोमांटिक भी होंगे आप। जैसे कि राजीव जी को मैं बता सकती हूँ, इनमें थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा होगा और ये सोशल सर्विस करने में इंटरेस्ट रखेंगे। इन्हें मैं एक रेमेडी के तौर पे सूर्य भगवान को जल देने की बात बताऊंगी। इनको रोज़ सुबह उठकर सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। इनसे इनका जो गुस्सा है थोड़ा सा कम हो जाएगा। और गरिमा, आप तो बहुत मेहनती हैं, आपके नंबर्स ही बताते हैं और आप काफ़ी सफल रहेंगी अपने फील्ड में। और आपको भी मैं सूर्य के जल की रेमेडी ही बताऊंगी। इससे आप दोनों का रिलेशन भी स्ट्रॉन्ग रहेगा और आप पर्सनल लेवल पे भी सक्सेस पा सकते हैं। जी, तो राजीव जी, बिल्कुल आप जानना चाहते थे कि विवाह संपन्न हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर विवाह के बाद का जीवन कैसा रहेगा। तो आपको प्रियंका जी ने बताया कि कुछ रेमेडीज़ हैं वो आप करेंगे तो आपके जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएंगी। तो आप और गरिमा दोनों ही अगर वो रेमेडीज़ करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ होगा। अंक गणित के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, किस तरह से कार्य करता है, किस तरह से हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है, इस विषय पर चर्चा हमारी लगातार जारी है। प्रियंका जी, जब अंक गणित की बात हो रही है तो इसमें सब आ जाते हैं, बच्चों का करियर भी आ जाता है, बच्चे आ जाते हैं, या फिर आपकी शादी आ जाती है, आपका व्यवसाय जो है वो भी आ जाता है, आप कार लेना चाहते हैं, उसके भी जो अंक हैं वो आप बता देती हैं। अब अगर बात की जाए, घर में कोई नवजात बच्चा हुआ है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से या उसकी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से क्या उसके नाम डिसाइड किए जा सकते हैं, इसके बारे में जानना चाहूँगी। और अगर किए जा सकते हैं तो कैसे किए जा सकते हैं? ऑलराइट, बिल्कुल। मैं हर नए माँ बाप को ये सुझाव दूंगी कि अपने नवजात शिशु का नाम आप पहले से ही न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग रखेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा।
अगर आप पहले से ही उनका नाम करेक्ट करके रखेंगे तो आप उन्हें एक शानदार शुरुआत दे सकते हैं और साथ ही साथ सकारात्मक जीवन जीने में भी मदद कर सकते हैं। उनका आने वाला कल आप और बेहतर बना सकते हैं। उनके नंबर्स के अकॉर्डिंग, उनकी जन्म तिथि के अकॉर्डिंग आप उनके नाम के साथ मिलाकर उनको रखेंगे तो उनके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। प्रियंका जी, आजकल 10th और 12th के एग्ज़ाम चल रहे हैं और जब बच्चा 12th कर लेता है या 10th भी कर लेता है तो उसे किस स्ट्रीम में जाना है, सबसे पहले तो उसके मन में यही सवाल होता है। अगर उसने 10th क्लियर कर ली है और अगर 12th क्लियर कर ली है तो उसके मन में सवाल होता है कि अब क्या करूं। अब 12th हो गई है, अब रेगुलर कॉलेज जाऊं या कोई कोर्स ज्वाइन करूं या किसी फील्ड में जाकर जॉब के लिए ट्राई करूँ। तो अंक गणित किस हिसाब से हमारी मदद कर सकता है इसमें, इसके बारे में जानना चाहूँगी। अक्सर ये देखा गया है कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों ही हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या करियर लेना चाहिए या क्या सब्जेक्ट्स लेने चाहिए। पेरेंट्स तो हमेशा यही चाहते हैं कि बच्चों को ऐसा कोई सब्जेक्ट्स लेके दें जिससे उनकी लाइफ हमेशा आगे सक्सेसफुल रहे। और पेरेंट्स तो हमेशा चाहेंगे हमारा बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने, पर हो सकता है बच्चों का इंटरेस्ट है ही नहीं उसमें, तो जाहिर सी बात है वो इस फील्ड में सफल भी कम ही होंगे। न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम बच्चों को करियर चूज़ करने में मदद कर सकते हैं। जैसे कि नंबर 8 के लोग बहुत अच्छे होते हैं फाइनेंसेस संभालने में, तो वो आगे जाके अपनी लाइफ में अच्छे बैंकर बन सकते हैं। नंबर 5 के लोग काफ़ी कुछ कर सकते हैं, वो अकाउंटिंग, बैंकिंग, टूरिज़्म, आर्टिस्ट और साथ ही साथ मैथमेटिशियंस भी बन सकते हैं। ऐसे में करियर चूज़ करने में न्यूमरोलॉजी काफ़ी लाभदायक है। करियर ही नहीं, न्यूमरोलॉजी हेल्थ, रिलेशनशिप, बिजनेस सब कुछ आपको बता सकती है। प्रियंका जी, अंक गणित हमें सब कुछ बता सकता है। अगर किसी व्यक्ति को कार लेनी है तो क्या वो अपने नंबर्स का चयन जो है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कर सकता है? इसके बारे में जानना चाहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 19 सितंबर 1990, तो उसे किस नंबर की कार लेनी चाहिए, इसके बारे में जानना चाहेंगे। जी, जैसे कि आपने बताया कि उनकी डेट ऑफ बर्थ है 19th, तो उनका पर्सनालिटी नंबर बनता है 1। तो आपको मैं ये बता सकती हूँ, एक नंबर के ज़्यादातर सब नंबर फ्रेंडली रहते हैं, लेकिन 8 नंबर बिल्कुल एंटी है। वो किसी भी नंबर का कार ले सकते हैं, लेकिन 8 नंबर बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, यदि आप नई कार परचेज़ करना चाहते हैं या फिर नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, आपका बच्चा कौन सी फील्ड में जाए, क्या करियर ऑप्शन उसके लिए बेहतर होगा, वो साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, किस स्ट्रीम में जाना उसके लिए बेहतर होगा, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो अंक गणित के माध्यम से आपके तमाम सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे। बच्चे का विवाह करना है तो आप अंक गणित के माध्यम से भी उनका जो है वो विवाह जान सकते हैं। उनका विवाह, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, इसके बारे में जान सकते हैं। अंक गणित को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। आप भी हमें मेल कर सकते हैं। कोई भी सवाल आपके मन में है, कोई भी समस्या आपके जीवन में है, तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। प्रियंका जी, अब अगर बात की जाए अंक गणित की, तो बिजनेस में भी किसी तरह की मदद हमें अंक गणित के माध्यम से मिल सकती है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। बिल्कुल करनी चाहिए। जैसे हर व्यक्ति की पहचान उसके नाम से होती है, वैसे ही हर काम की पहचान भी उसके नाम से ही होती है। तो चाहे वो नया बिजनेस हो, चाहे वो एग्जिस्टिंग बिजनेस हो, हम उसे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपने फेवरेबल नंबर्स पे ला सकते हैं और उन्हें सक्सेस ज़रूर दे सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अमेज़ॉन तो सब जानते ही हैं, दुनिया की सबसे सक्सेसफुल कंपनीज़ में से एक है। और अमेज़ॉन का अंक एक ऐसे अंक पर आकर जुड़ता है कि वो न्यूमरोलॉजी के क्षेत्र में सबसे शुभ माना जाता है। और ये तो हम सब जानते ही हैं, अमेज़ॉन काफ़ी सक्सेसफुल कंपनी है। प्रियंका जी, ज्योतिष के माध्यम से हमारा आज, कल और आने वाला कल हमें बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि हमारा कौन सा ग्रह है, हमें क्या कुछ उपाय करने हैं और किस तरह से हम उसे ठीक कर सकते हैं।
या हमारा कौन सा ग्रह स्ट्रांग है जिससे हमें जीवन में कोई अच्छा योग बन रहा है, या किसी तरह की जो परेशानी है वो उस ग्रह की वजह से सॉल्व हो सकती है। तो क्या अंक गणित में भी हमारे आने वाले जीवन के बारे में या फिर हमारे भविष्य के बारे में कैसा रहेगा या किसका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में पता चल सकता है? इसके बारे में जानना चाहूँगी। हाँ जी, अवश्य बता सकते हैं। इसे हम वार्षिक फल कहते हैं। इस प्रक्रिया से हम इंसान का बीता हुआ साल कैसा गुजरा वो बता सकते हैं, चलता हुआ साल कैसा चल रहा है ये भी बताया जा सकता है, और आने वाला साल कैसा होगा ये भी बताया जा सकता है। प्रियंका जी, मेल बहुत सारे लगातार हमें आते हैं। एक और मेल हमारे पास यहाँ पर आया है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 31 जनवरी 1983 और ये जानना चाहते हैं कि ये जो वक्त है, ये जो साल है, ये इनके लिए कैसा रहेगा। ओके, ठीक है। आपका 31 जनवरी 1983 आपका जन्म है, तो आपका जो ये वर्ष है 2022, यह वर्ष आपकी आर्थिक दृष्टि से काफ़ी सफल रहेगा। आप ज़रूर कोई ना कोई टारगेट रखें अपनी लाइफ में। इस साल आपकी विदेश यात्रा भी हो सकती है। यह वर्ष भविष्य की बचत के लिए भी बहुत अच्छा है। प्रियंका जी, नंबर्स की जब बात होती है तो कार्मिक नंबर्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है अंक गणित में। क्या होते हैं कार्मिक्स नंबर, इसके बारे में जानना चाहूँगी। जी हाँ, कार्मिक नंबर्स होते हैं न्यूमरोलॉजी में। कार्मिक नंबर्स उन्हें मिलते हैं जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में या कई जन्मों तक अच्छा नहीं किया होता है, उन्हें ये कार्मिक डेट्स मिलती हैं। जैसे कि जिनकी बर्थ डेट्स 10, 13, 14, 16 या 19 है, ये कार्मिक डेट्स हैं। 10 कार्मिक डेट वाले लोग अपने पूर्व जन्म के सारे कर्म उतार आए हैं, और वो जो भी इस जन्म में करेंगे आगे उनके साथ वैसा ही होगा। 13 नंबर जिनको मिलती है जन्म तिथि, उन्होंने अपने पूर्व जन्म में माँ बाप के साथ ज़्यादा अच्छा नहीं किया होता, और अपने मामा के साथ भी। तो उन्हें रेमेडी के तौर पर अपने इस जन्म में माँ बाप को बहुत रिस्पेक्ट और बहुत प्यार देना चाहिए, और ख़ासकर अपने मामा को भी बहुत प्यार और बहुत रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और 14 नंबर की जो कार्मिक नंबर है, इनकी पास्ट लाइफ में इनके कुछ अनएथिकल रिलेशंस रहे होंगे, और इनको इस लाइफ में भी ये मौका मिलेगा अनएथिकल रिलेशंस बनाने का। अगर ये अपने पूर्व जन्म के कर्म को नहीं दोहराएंगे तो इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। 16 नंबर, ये लोग सुंदरता की तरफ अट्रैक्ट रहते हैं, या इन्होंने अपनी सुंदरता का फ़ायदा उठाया होगा, लड़का हो या लड़की हो। अगर ये इस जन्म में भी अपना कोई भी कर्म ऐसा नहीं बनाएंगे तो इनके लिए काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। 19 नंबर, इन लोगों की अगर डेस्टिनी नंबर अच्छी हो तो ये काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सनालिटी एक बनते हैं। जी प्रियंका जी, एक और मेल हमारे पास आया है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी 1985 और ये अपने बारे में जानना चाहती हैं। मैं चाहूँगी आप इन्हें बताएं ज़रूर। जी, 10 नंबर जैसे कि मैंने बताया कार्मिक नंबर है, और इनकी पर्सनालिटी बन गई 1, और इनका डेस्टिनी नंबर बन गया 7, जो कि ठीक ठाक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि पर्सनालिटी नंबर 1 कोई भी काम कर सकता है, तो ये हर फील्ड में भी सक्सेसफुल रहेंगी। हाँ, इनका कार्मिक नंबर ज़रूर है, और ये अपने पिछले सारे जन्मों के कर्म उतार कर आई हैं, और अगर जो ये अच्छे कर्म इस लाइफ में करेंगी तो इनके साथ आगे चलकर भी अच्छा ही होगा। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, आज हमने जाना कि अंक गणित किस तरह से हमारे जीवन में कार्य करता है। अंक गणित का प्रभाव हमारे जीवन में हर जगह पड़ता है, चाहे वो हमारा विवाह हो, हमारा करियर हो, हमारी शिक्षा हो, हमारे बच्चे हों, या फिर हमारा व्यापार क्षेत्र हो। हमारे नंबर्स का सही होना, उनकी पर्सनालिटी, हमारी डेस्टिनी का सही होना अंक ज्योतिष के हिसाब से बेहद ज़रूरी है। अंक ज्योतिष किस तरह से हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है, इसके बारे में आपने जाना। 1 से लेकर 9 तक के जो लोग होते हैं उनकी पर्सनालिटी किस तरह की होती है, इसके बारे में जाना। डेस्टिनी नंबर क्या कहता है, इसके बारे में भी जाना। और कार्मिक नंबर
क्या होते हैं, किस तरह का प्रभाव होता है और किस तरह के उपाय ये कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपने जाना। तो प्रियंका जी, आज आप स्टूडियो में आए, वैदिक गुरु के माध्यम से आपने लोगों को अंक गणित के बारे में बताया, उनका मार्गदर्शन किया। इस तमाम जानकारी के लिए और हम सभी लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।